أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउ दुनिया कलील। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी 77वीं आयत पाक च फरमाया, क्या आप फरमा दे हो कि दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है। अल्लाह सोना चुके अपने बंदे ते बड़ा मेहरबान है, इस वास्ते अल्लाह सोने ने इंसान की जितनी भी तबाही जरूरियात तमाम पूरियां कीतियां ने। ये दुनिया ते हले आया भी नहीं हुंदा, इहदा रिज़्क पहला दुनिया चला पिया ही दिंदा, माँ के सीने विच इहदा रिज़्क उतार दिंदा। अल्लाह सोने ने क्योंकि सब तो पहले सिर्फ अल्लाह सोना ही सीगा, हुण भी है, हर जगह हमेशा रहना अल्लाह ने, होर कोई चीज़ नहीं सी, सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात ही सी। हदीस पाक च हदीस कुदसी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रब सोने गल कही, कुन तो कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। कि अल्लाह सोने जिस वेले अपने समाओ सफ़ात की शाना तरफ मुतवज्जो होया, अल्लाह सोने मुलाज़ा फरमाया, अल्लाह सोना अपनी ज़ात ते आप ही आशिक हो गया। सब तो पहला आशिक भी अल्लाह सोना, सब तो पहला माशूक भी अल्लाह सोना। रब सोना फरमाया कि मैं छुपिया खजाना से कौन तो कंज़न मख्फियन, कि मैं छुपिया खजाना से, यानी खजाने तो मुराद है कि बेशुमार सिफाती शाना का मालिक सी मैं, और मेरी ज़ात की तरह मेरी हर हर सिफत भी ला महदूद गैर मखलूक लाफानी अज़ली अब्दी कदीम। रब सोना फरमाउंदा फिर मैं चाया जब कौन तो कंज़न मख्फियन कि मैं छुपिया खजाना फ़अहबब्तु बस मैनू प्यार होया अपनी ज़ात नाल अन उरफ़ा फिर मैं चाहे मैं पहचानिया जावां फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ तो फिर मैं सारी मखलूक नूं पैदा फरमाया और सारा प्रोग्राम सोचिया और 18,000 किस्म की मखलूकात पैदा फरमाई, उन्होंने बेशुमार किस्मां पैदा फरमाइयां। तुसीं एक चिड़ी नूं देख लो, किन्नी किस्म दी चिड़ियां अल्लाह ने पैदा कीतियां। एक मच्छी नूं देख लो, किन्नियां किस्मां दी मच्छियां पैदा कीतियां ने, छोटियां छोटियां भी और बड़ियां बड़ियां भी, इन्नियां बड़ियां कि जिन्हां दी खुराक भी 1200 मन है। इसी तरह ही
हज़ार मखलूक़ात पैदा की और सब दे रिज़्क का बंदोबस्त किया और सारी मखलूक जिहड़ी बनाई इंसानों वास्ते बनाई, अपने हबीब वास्ते बनाई। तां ही रब सुने फरमाया हबीब अगर मैं तेनों पैदा ना करता तो मखलूक पैदा ना करता। अल्लाह सोने ने इंसानों को इस वास्ते पैदा किया सगा, इन्हां दे अंदर दिल की नेमत रखी, आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे, जिसम नूं कायनात दी सारियां लहरां कट्ठियां करके बनाया और दिल की नेमत सिर्फ इंसान नूं बख्शी है कि ताकि ये अंदर कुव्वत परवाज पैदा होवे, इस खाकी अंसरी वजूद च निकल के बातन दे विच परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे और फिर हुजूरी खुदा जल्ला शान च पहुंच के मेरा दीदार हासिल करे। लेकिन ये वास्ते मसनून रियाजतों मुजाहिदात करने पैने हैं। सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स सरफरोश मुत्तकी हुसैनी उलमाओ मशाइख दी खिदमत च हाजिर होना पैना, उन्हें सोबत च बहना पैना, उन्होंने को कुरान सुन्नत और फिका का इलम हासिल, कुरान सुन्नत फिका और तसव्वुफ का इलम जिहड़ा हासिल करके फिर दी रूह के मुताबिक इते अमल करना पैना। फिर अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करवानी पैनी है, हलफला चंबे की बूटी वाली और ये नूरी जाग हासिल करनी पैनी है। फिर इस नूरी एप्लीकेशन इस निस्बत मां अल्लाह की नूरी एप्लीकेशन जिहड़ी है इन्हूं एक्सैप्ट करना, फिर अपने दिल के अंदर इंस्टॉल करना ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए, क्योंकि आप दे कल्ब का ताल्लुक अल्लाह सोने नाल हर वेले आप दी नूरी तार अल्लाह सोने नाल जुड़ी रहिंदी है। ते जिन्हों ये नेमत हासिल हो जाती है, इलाकाई फैज़ मिल जाता, फिर वो अल्लाह वाले सोबत दे विच रह के इन्हां कासी फैज़ भी हासिल करता, अल्लाह वाले दे मज़ारात हासिल हो गए उतों भी अख्ज़ फैज़ करता, अनवार कुरान सुन्नत भी अपने अंदर जज़ब करता, अरफान इलाही इश्क इलाही फ़क्रे नूर फ़क्रे मुहम्मदी नूर अहदीस नूर अमल कुरान सुन्नत नूर खिदमत खालक नूर ज़िक्र इलाही और नूर ईमान नूं अपने अंदर जज़ब करके अपने ज़ाहर बातन की हर लहर की तह तक पहुँचा दिंदा। ये अंदर फिर हर जुल्मत निकलती, फिर रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होती है। लेकिन अल्लाह सोने ने इसे वास्ते यदि रहनुमाई वास्ते कुरान करीम उतारिया और जो मुकम्मल प्रोग्राम देता, कुरान करीम मुकम्मल नसाब हयात है, दस्तूर हयात है, जिहदे विच इंसान और इंसानियत वास्ते तमाम रहनुमाइयाँ मौजूद है, ज़ारी भी बातनी भी इनफरादी भी इज्तमाई भी दुनियावी उखरवी बैन अक़वामी और तमाम शुबा हयात दियाँ मुकम्मल रहनुमाइयाँ मौजूद है ताकि कोई इन्हू गुमराह ना कर सके। और फिर यदि अमली सूरत यानी कुरान नूं अगर अमली कुरान देखना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। ये कुरान करीम ता किताब च लिखिया होया, कुरान गैर मखलूक है, यह जिहड़ी सारी स्याही ना लिखे है कागज़ है ये मखलूक है, लेकिन कुरान जिहड़ा है ये गैर मखलूक है, ये 7 बातन है। तो जिमें जिमें इंसान कुर्ब दियाँ बुलंदियाँ तय करता तो नूर दे बातन उन्होंने हासिल होंदे रहंदे, कुरान दे पहला एक बातन फिर दूसरा तीसरा इस तरह 7 बतौन हासिल होंदे है। और ये हकीकत है कुरान दे अनवारात है। लेकिन जिहड़े अल्लाह के बंदे ने सच और जिन्हें रोज़े अलस जुबान दे नाल दिलों भी किया, इकरार बिल लिसाने भी किया, तस्दीक बिल कल्ब भी किया,
और कल्बन फिज़ात मौला च डुब गए। ये वो अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया च भी आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत च तड़पदियां ने, बिस्मिल रहिंदियां ने और अपनी हकीकत जिहड़ी है वो तक पहुँचण वास्ते कोशिश करदियां, क्योंकि यही इंसान की फितरत और हकीकत अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना। जदों इंसान अपनी पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करता है, मुराकबात करता है, असबाक वलायत करता है, क्योंकि मुजाहिदे विच मुशाहिदा तो मुशाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है, दीदार मौला है। ये वास्ते मेहनत करनी पैनी, जिदा दुनिया के इलम सीखण वास्ते, पढ़न वास्ते, दुनिया के फन सीखण वास्ते इंसान मेहनत करता है, तो इस राह भी मेहनत करनी पैनी है। ये मेहनत करेगा तो फिर नसीब होना। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़न साले आहले फ़न को सीखो। यानी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये रूहानी कुरानी साइंस जिहड़ी है ये भी एक फ़न है, लेकिन सालिया जिहड़े नफ्स व शैतान दुनिया के दुश्मन ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक चो निकले हुए ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ कुरान और सुन्नत और निसाब जिंदगी बनाया, तां ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सगा कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक आ कुरान हकीम, दूसरी मेरी सुन्नत। तो जिहड़ा शख्स भी कुरान और सुन्नत नूं घुट के फड़ी रखता है, रूह के मुताबिक इत्ते अमल करता है, इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदा, उम्मत वाहिदा के वास्ते कम करता है, वहदत इंसानियत वास्ते कम करता है। और शैतान अफलातून और इन्होंने एजेंटा के बनाए जिन्हें भी निसाब ने, जिन्होंने साइंस की जुबान ना ये लोगों को गुमराह करने वास्ते पेश करते हैं। हालांकि कुरान पाक तो बड़ी साइंस की किताब किहड़ी है, कुरान करीम था तमाम इल्मां दा खजाना, और ये अंदर कुरान हकीम के अंदर ऐसे इल्मां दे खजाने मौजूद अल्लाह महदूद हर तक मामूली जार होए ने। तो सच्चे मोमन नूं चाहिए कुरान करीम के अंदर गोताखोरी करके ये मोती चो कढ़े। कुरान करीम के खजाने इल्म दे नहीं मुकणगे, क़यामत आ जाएगी। अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक कलाम है, लामहदूद खजाने इच मौजूद है, कलाम अल्लाह की सिफत है। हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसर, कलाम, तकवीन, ये सब उम्महात सिफात है, बाकी दूजियां सिफत ने। देखो कलाम अल्लाह की सिफत है, कुरान करीम अज़ली है, अब्दी है, अल्लाह की पाक ज़ात अज़ली है, अब्दी है, गैर मखलूक है, ला महदूद है, ला फ़ानी है। तो ये मखलूक फ़ानी है, तो फ़ानी खलक ना यारी लाउन वाला भी फ़ानी हो जाता, तो लाफानी ज़ात ना यारी लाउन वाला भी लाफानी हो जाता। हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी, नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो, जिन्हां रब सोने नाल यारी लाई उन्हां दी कबर आबाद है। वो मज़ारात दे अंदर जिंदा ने, अज भी फैज़ दिंदे ने, अल्लाह वाले नहीं मरदे। जिवें किसी शायर आख्या कि मैं मर के भी नहीं मरना जे तेरी नज़र होवे। साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा ने, हयात ने, आप दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया, नूर कायनात दी हर लहर उसे नूर दा अक्सी ज़हूर है। आप हर जगह हाज़िर मौजूद है, जिंदा मुख्तार है, पूरी कायनात से बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे, पूरी कायनात नूं देख रहे, हर अपने उम्मती नूं जानदे ने हुज़ूर। ते फिर जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल यारी ला ले, आप दी इत्तबा च फना हो जाए, तो ओदी मुहब्बत ही अल्लाह सोने दे हां कबूल हो, ओदा ही ईमान अल्लाह सोने दे हां कबूल हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नहीं की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत नहीं की, ना ईमान कबूल होना ते ना अल्लाह दी मुहब्बत कबूल होनी है।
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ रूहानी कमाल ही मिलना है। खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया है, रब सोने कुरान करीम च फरमाया ला रब्बिका मुनतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। और यही इंसान की फितरत है, क्योंकि इंसान की हकीकत अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात तक रसाई हासिल करनी है रूह के अंदर, इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुव्वत परवाज़ रखी है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाते तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती है परवाज़ में कोताही। कि लाहूती परवाज़ जिहड़ी है अल्लाह की बारगाह तक जाने वाली, ये सच्चे मोमनां नूं नसीब हुंदी है जिहड़े कुरान करीम नाल प्यार करते हैं। एक इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया सी कुरान में हो गोता ज़न मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। उम्मत जमाल दी जवाल दी वजह ही सिर्फ ये सी ना कुरान पाक दे प्रोग्राम नूं छड्डता। शैताना दजालियां गुमराह फिरकियां दे बनाए निसाबां दे पिछे लग गए। 2 नंबर गैर शरा नाच गाने टोल टमाके धमाला नशियां चुलझे बाबियां दे पिछे लग के अपना ईमान गवा लिया। ये सब ईमान दे डाकू है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी लबासे फिर खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। सच्ची अल्लाह वाले तो वो ही है जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए, ना पोशन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तू अदब रहना दी बारगाह च हाज़िर हो, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, हरफ़ परेशान ना कह अहले नज़र के हजूर। इन्हां गुमराह फिरकियां को बहन वाली गल्लां नहीं समझ सकते। ताई इल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्मो शाहबाजी। इस वास्ते दीदारे मौला दी गल्लां सुन के लोगों को वैसे तकलीफ होती सड़ जाते हैं। कचहरी मुस्तफा च हाज़िर होने दी गल्लां सुन के लोग सड़ जाते हैं। ये तो वो बदबख्त है जिन्होंने अपने प्यारे नबी के बारे फरमाते ने जी मर गए मिट्टी च मिल गया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो तो एक डाकी सी कासद सी, आए अब चिट्ठी दे के चले गए। इन्होंने तो साड़ी लाठी बेहतर है, ये बकवास करते हैं लोग। तो हालांकि नमाज में पढ़ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हैरानगी की गल है, 2 नंबर ही देखो इन्होंने लोगों की। सलाम किहनूं हुंदा? सलाम तो जिंदा नूं हुंदा। तो जो सलाम सुनते ही नहीं तो तुसी सलाम फिर क्यों करते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों पढ़ते हो? ये नहीं इन्होंने कौल फेल च तजाद देखो। तो हालांकि खुद बुनियाद जिहड़ी है इस्लाम दी कलमा तौहीद, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐन बिका या रसूलल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हैगे ने, हुण भी हैगे ने। हकीकत मुहम्मदिया नूर कायनात दी हर लहर च मौजूद है। ते आप अपने नूरी जसदे पाक ना तख्ते नबूवत ते बैठे ताजे ख़त्म नबूवत सजाए पूरी दुनिया तो हुक्मरानी कर रहे हुण भी आप। इस कायनात दा मरकज़ और महवर जिहड़ा वो मदीना पाक है, काबतुल्लाह है। ताई हजूर मौला इमाम आमर ज़ाक साहब बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाया सी, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह दे हबीब ने, वरफ़ान अल्लाह का जिक्र का आप दी शान है। ते आप दी शान और अजमत नहीं अल्लाह जानदा या आप जानदा। असन तो उन्हां को पता जिन्ना को अल्लाह सोने सानू कुरान पाक दसी, अल्लाह दे प्यारे हबीब दसी है, या सानू अल्लाह सोने ने दिल दी अखां नाल दिखाई है। बाकी हकीकी शान और अजमत नूं अल्लाह रसूल ही आप ही जानते रहे। लेकिन ये नेमतां उहनूं हासिल होंदियां जिहड़ा दुनिया तो मुँह मोड़े। दुनिया तो मुँह वही मोड़ सकता है
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰੇ। ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿਆਮ ਹੈ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਤੂੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਇਖਲਾਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਨਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत है और बाकी जिन्ने नसाब ने सारे गुमराही के नसाब ने। सच्चा हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा, कदे किसी फिरकी टोले च नहीं वड़दा। ये सारे इस्लाम दे दुश्मन दजाली एजेंट ने। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अल्लाह सोहणे मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया। ते रब सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान दा भेत है। सुभान अल्लाह। ते आप फरमाते इस तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोहणे दी बारगाह च हाज़री दी नेमत कुबरा मुयसर आई। ते रब सोहणे फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर कीता है। हज़रत गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोहणे ने अपनी बारगाह च अपनी हजूरी च हाज़री दी दौलत उज़मा बख्शी। ते रब सोहणे मैनूं फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा बातन च मेरी तरफ सफ़र तो महरूम रहा मैं उन्होंने ज़ारी सफ़र में मुबतला कर देना। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे पाक ने क्या प्यारियां गल्लां साढ़े तक पहुँचाइयां अल्लाह सोहणे दियां। ये तिन्ने हुक्म बड़े काबिल गौर है। पहले ये फरमाया कि मैं इंसान दा भेत है, इंसान मेरा भेत है, कि कायनात दी हर चीज़ दा हर अंसर दा हर एटम दे मरकज़ा इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब गैर मरई लतीफ लहरां दे बने हुए ने। जदीद साइंस ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया। रब सोहणे फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्द। कुरान हकीम च रब सोहणे दस्सिया कि मैं ज़मीन व आसमाना दा नूर है, अव्वल भी हाँ आखिर भी हाँ ज़ाहिर भी हाँ बातिन भी हाँ। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ पैदा फरमाया हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। कायनात दी हर लहर च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अल्लाह दे प्यारे नबी दी हुक्मरानी है, इश्क दी हुक्मरानी है। तो इंसान भी चुके इन्हां लहरां दा बने इहदे नूरी लताइफ। तां ही हुज़ूर मीरा जी बीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी भीखा भूखा को ना हर की गट्टी लाल, गिरा खोल नहीं जानते इस बिद बहे कंगाल। हद दे अंदर मोती लाल मौजूद है इश्क मौला दा नूरे मौला दा, लेकिन गंढ खोल नहीं जानते। ये किसी अल्लाह वाले दे कदमी लगेगा तो नेमत मिलेगी।
किसी अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होकर मसरूम रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करेगा तो फिर ये अंदरों जुल्मत निकलेगी, जुल्मत की हर लहर निकलेगी, हर मनफी लहर निकलेगी। ये मनफी लहर ही इंसान को बीमार कर दियां ने। जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, नफसियाती बीमारियां इन्हां लहरों की वजह नाल ही पैदा होंदियां। ये लहरों का इलाज भी नूरी लहरों ने, क्योंकि हर नूरी लहर जुल्माती लहर नूं जला दिंदी है। ते एलोपैथी का इलाज है, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज है, कुरानी इलाज जिहड़ा इलाज बिल कुरान है, कुरान थेरापी का इलाज है, ये नूरी इलाज है। ये नूर हर लहर नूं जलाउंदा है। जदों कि है दूजे जिन्ने इलाज बनाए हुए ने सब समदा हीलिंग एनर्जी वाले, माइंड साइंस वाले, योगा वाले, रैकी वाले, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म और बाकी दूजे भी जिन्ने इलूम है, इल्म जफर है, नजूम है। नजूम के बारे तां ही डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाए सितारा हो मेरी तकदीर की क्या मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी अफलाक पे ख़ार व ज़ुबून। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नजूम तो ईमान कुफर है। ये जादू टोने माइंड सेंसा सेल्फ मैनेजमेंट सुपर लर्निंग और जिन्हें भी शैतानी इलूम है ये सब दुनिया तालब बनाते रहे। लेकिन ये साइंस की जुबान च पेश करके सानू गुमराह कर रहे हैं। हालांकि सारे इलम साढ़े कुरान च मौजूद है। पहले ही 1400 साल पहले अल्लाह सोने सानू दसे हुए ने। जरूरत इतने अमल दी है। हज़ूर गौसे पाक तां ही फरमाया कि रब सोने फरमाया इंसान मेरे पेट है कि इंसान जिहड़ा मेरे नूर का अक्सी ज़हूर है, मैं यदी हकीकत है तो मेरी ज़ात तक पहुँचना यदी फितरत है। तो हर शहरों में अपनी ज़ात तो पैदा ज़ाहिर फरमाया तो जिहड़ा मेरी तरफ जिहदी रूह मेरी तरफ परवाज करेगी, क्योंकि अल्लाह की तरफ परवाज करना, अल्लाह की तरफ जाना, दीदारे मौला हासिल करना सुन्नत मुस्तफ़ा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नूं जिस्मानी मिराज होया, ज़ारी अखां नाल दीदार होया ते आप दे उम्मतियां नूं दिल दी अखां नाल दीदार हुंदा, रूह दी अखां नाल दीदार हुंदा है। ये रूह बातन च परवाज करदे अल्लाह सोहणे दी बारगाह जांदी है। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलनी अगर इंसान जिहड़ा कुरान और सुन्नत ते अमल करेगा यदि रूह के मुताबिक तो मासो अल्लाह तो कुल ही मुंह मोड़ लेगा। ला इलाहा नफी करेगा, इल्लल्लाह ना इस्बात करेगा, कल्बन ज़ाते मौला डूब जाएगा, नमाज इश्क नहीं तलेगा कल भी तो जमीयत फना नेस का कमाल हासिल करेगा। हकुल यकीन दा फनाउल फना दा फना फिर जिक्र दा सुल्तान अज़कार दा कमाल तां ही हासिल करेगा अगर तौहीदी निस्बत हासिल करके कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा और नफ्स की सलाह करेगा। इन नफ्स मारा नफ्स मुतमन्ना बनाएगा। ये नफ्स मुतमन्ना बनेगा, फनाए नफ्स हासिल हो तो फनाए कलब मिलनी है। फनाए कलब हासिल हो तो फिर ही इनू दवाम जिक्र हुजूर की नेमत मिलनी है तो फिर ये अंदर अनवारात जज़ब होणगे। ये नफ्स मारा ही जो इंसान दुनिया की मुहब्बत के मुबतला करता है और ये खलकी असबाब और अरबाब के पिछे लाउंदा। हालांकि खलकी है अरबाब असबाब ते भरोसा शिरक है। नफस की हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनना और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहना। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारना ये इस्लाम ना। लेकिन दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही फरमाया दुनिया मुर्दार है तालब कुत्ते ने। दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। दुनिया आखिरत की खेती है। तां ही रब सोने फरमाया कि दुनिया कलील है, बहुत कलील है। तो जिन्हें भी तालिबान दुनिया इन्हों को जी दुनिया है कलील है, ये कलील विचों भी कलील है। इस वास्ते
सच्चे अल्लाह वाले इन्हां तो बेनियाज आ, दुनिया तो बेनियाज आ, तालिब दुनिया तो बेनियाज आ। वो कदे इन्हां दे बूहे हल नहीं जाते। ये जिहड़े गाफल ने अल्लाह तो, नफ्स परस्त है, चाहे वो इलम जिन्ना मर्जी पढ़ लेन, हाफिज बन जान, आलम बन जान, मुफ्ती बन जान, तो फिर भी खारजियां वाले काम करते रहे। इस वास्ते इन्हां चौधरियां नूं, हुक्मरानां नूं सलाम करते फिरते, इन्हां दे बूहे ते धक्के खांदे फिरते ताकि माल कुछ लभ जाए। ये सदा अल्लाह पाक दित्ती। इन्हां इलम की रूह नहीं पढ़ी, अगर इलम की रूह पढ़ लेंदे तो इन्हां तो दूर की गल सारी खलक तो मूँह मोड़ लेंदे हमेशा लई, कलमनज़ादे मौले डुब जाते। तो इस दुनिया के बारे फतेह रुबानी जी लिखिया कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जिन्हें अल्लाह वाले ने ना और सही उलमाए हक है, हाँ फरमाउंदे अल्लाह दे अयाल दी नफा रसानी वास्ते दुनिया नूं सिर्फ अपने हत्थां 'च रहण दिओ और अपने दिलों चों कढ़ दिओ। ये सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ ये जेब विच रखदे माल सिर्फ मखलूक दा भला करने वास्ते, तबई जरूरियात वास्ते, वरना दिल विच गुंजाइश नहीं। ला तमा ला जमा ला मना ते अमल करदे आ जो अल्लाह दे प्यारे हबीब ने तालीम दित्ती है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दा कोई बैंक बैलेंस नहीं हुंदा, कोई जायदाद नहीं हुंदी। जो कुछ हुंदा ज़ायद जरूरत कोल लफ्ज़ अमल करदे, अल्लाह दी मखलूक ते सब कुछ लुटा देंदे आ बिला इम्तियाज, रंगो नस्ल मजहबो मिलत खल्के खुदा दा भला करदे आ। हजूर गौसे पाक इस किताब में लिखिया, हजूर गौसे पाक फरमाउंदे ने कि दुनिया एक बाजार है तो थोड़ी देर बाद इत्थे कुछ भी नहीं बाकी रहना। जिन्हें दुनिया फानी आ फरमाउंदे खत्म हो जानी है, तुआं बना देनी मेरे अल्लाह ने, सब उड़ा देनी है। तो अल्लाह की जात है, हमेशा अल्लाह रहना उन्हें। ताई रब सोने कहना इन्हें फानी फना करके हुण दसो हुकूमत किहदी है। फिर हजूर गौसे पाक फरमाउंदे ने जब तक अल्लाह जल्ला शानहू तो सुआ एक जर्रा भी तेरे दिल दे विच है ते तू ओहदा कुर्ब नहीं देख सकदा, ना उनस दे हासिल कर सकदा, ते ना ओहदे नाल दिल लाउणा तैनूं नसीब होएगा। अगर दिल लाउणा अल्लाह दा कुर्ब नेमत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नेमत हासिल करनियां ने ते दिल नूं पाक कर। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज़। हजूर वैसे पाक फरमाउंदे है लिखिया है कि जदों तक तेरे दिल दे अंदर दुनिया का एक जर्रा भी रहेगा ना, उस वक्त तक तू आखिरत नूं अपने सामने नहीं देख सकता। तो जब तक आखिरत का एक जर्रा भी तेरे दिल में रहेगा, उस वक्त तक अल्लाह ताला दा तकर्रुब तैनूं नजर नहीं आ सकता। मेरे दिल नूं दुनिया तो भी पाक कर, आखिरत तो भी पाक कर दे। अल्लाह की बंदगी सिर्फ अल्लाह वास्ते कर, अल्लाह के हुजूर च कर, बिला मुआवजा कर, गैर मशरूत अल्लाह रब्बुल इज्जत दी इताअत और मोहब्बत हासिल कर। फिर हुजूर गौसे पाक फरमाउंदे ने कि ऐ नादान होशियार हो जा, तेनू दुनिया वास्ते नहीं बनाया गया, तेनू आखिरत वास्ते नहीं बनाया गया। इस चीज तो गाफल जिदे बगैर चारा नहीं, तू अपना फिक्र ख्वाहिशात लज़्ज़ात और दिनार ते दिनार जोड़ना ही करार दे लिया, अपने एज़ा नूं लाहो लाभ दे अंदर मशगूल कर लिया। अगर कोई याद दुआउण वाला तो तुहानूं आखिरत और मौत की याद दिलाउंदा है तो तू कहना आ कि मेरा ऐश मुकद्दर करता है, और इधर उधर दियां
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭਟਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਫਲ ਐ ਨਾਦਾਨ ਆਦਮੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਇਸ ਨਫਸ ਚੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਆਖਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤਕਮੀਲ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕੁਰਸੀ, ਸ਼ਕਲ, ਖਲਕ ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਲਾ ਰੱਬ ਕਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਪੈਣਾ ਮਾਨ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਪੈਣਾ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਤਿਹ ਰਬਾਨੀ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾਸਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਗਲੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਕਸੂਦ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਨਕਰੀਬ तेरे और इधर दरमियान आड़ आ जाएगी। जब हुज़ूर गौस पाक के फरमान ने अगर तू दुनिया और आखिरत की बादशाह चाहना है तो अपने आप को अपने अल्लाह के हवाले कर दे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन दे। यानी फिर आप फरमाते हैं अपने नफ्स नूं ते और दूसरियां ते हाकम और सरदार बन जाएगा। क्या प्यारियां गल्लां हुज़ूर गौसे पाक फरमाइयां कि दुनिया में शगले खलक में मुबतला ना हो। आप फरमाते हैं ये तेरा कदे भी ढिड नहीं भर सकता, तेरा ढिड भर सकता तो अल्लाह सोहना ही भर सकता। कि जो तेन अल्लाह सोहना मिल गया तो फिर तेन दुनिया की हर नेमत ही मिल गई। तो दुनिया सब तो अमीर आदमी तू होएगा, फिर तेन रूहानी बादशाहत मिल जाए। ताई लम्हा इकबाल ने फरमाया कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। न तख्त ताज में है न लश्कर सिपा में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। ताई हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया तू दुनिया के मालो मता नूं सब कुछ करार दे लिया, तो याद रख अनकरीब वो वक्त आ जाएगा, तेरी मौत आ जाएगी, ये सब इत्थे रह जाएगा। जिहदे पिछे तू जलील भी होया, रसवा भी होया, बेगैरत भी होया, बेशरम भी होया, बेहिया भी होया, दिवस भी बनया, इनू हासिल करने वास्ते ये सारियां लानतां भी खटियां ते कम तेरे फेर ना आया। अगर तू चाहना दुनिया जहान की बादशाही रूहानी ते अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द आप फरमाउंदे कर दे, सिर तो लैके पैरों तक खुद सुपुर्दगी बन जा, मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाजिर है। अपने तमाम मामले सब अल्लाह सोहणे दे हवाले कर दे। ना अपने मकसूम के पिछे कुत्ते वांगू दौड़, ना लोगों के मकसूम के पिछे दौड़, क्योंकि तेरी किस्मत लिखिया दूजिया नहीं मिलना, दूजिया की किस्मत लिखिया तैनू नहीं मिलना। और दुनिया की कोई कुव्वत तेरा रिज़्क जिहड़ा तेरी किस्मत दा लिखिया ना रोक सकता है, ना कोई कुव्वत वधा सकती है, ना घटा सकती है, ना वक्त तो पहला लिया सकती, ना लेट कर सकती है। तेरा हिस्सा तैनू हर हाल से मिलेगा जिथे किते भी तू है। तो जो तू अपने आप को सब कुछ सुपुर्द कर देगा अल्लाह सोहना दे, फिर अल्लाह सोहना तैनू सरदार बना देगा, हाकम बना देगा। लेकिन दुनिया की मुहब्बत विचों निकलेगा तो नेमतां मिलणियां।
तो दुनिया की मोहब्बत जो ता ही निकलेगा तो अगर अपने नफ्से मारा नो नफ्से मुतमन्ना अपनाएगा, ਇਹਦਾ तज़किया करेगा, अपना नफ्स की नेमत हासिल करेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, जिन्हें दुनिया नूं जिस कदर पहचानिया उस कदर ही तो बेरगबत होया। फिर आप फरमाते ने कि हर वो काम दुनिया है जिहदे विच आखिरत मकसूद ना होवे। फिर आप फरमाते ने गुनाह किसी ना किसी सूरत च दिल नूं बेकरार रखता है। फिर आप फरमाते आ लोगों ने जिदा चाहे मर्जी अजमा के देख ला, इस सप बिच्छुआं तो घट नहीं पाएगा तू इन्हां लोगों को। फिर आप फरमाते हैं आफियत के 9 हिस्से जिहड़े है वो गोशा नशीनी विच है और एक हिस्सा मिलन विच है। इस वास्ते अल्लाह वाले घट खाण, घट सौण, घट मिलन, घट बोलण की आदत बनाउंदे ने, सब तो अलग हो जाते हैं, गोशा नशीन रहंदे ने। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, है रस्म आशिकी अल्लाह के सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, चल बुल्ले आ उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। अरे यही नुकता हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्सिया। आप अगे फरमाते ने अपना बोझ मखलूक ते ना पाओ, खाओ घट होवे या ज्यादा। फिर अगे फरमाते ने मैनू दुनिया दे विच 3 चीज़ां मरगूब ने। नंबर 1 तलावत कलाम पाक, नंबर 2 भुखिया नूं खाना खिलाउणा, नंबर 3 राह मौला च बेदरे खर्च करना। फिर अगे फरमाते ने आप हैरत आ उहदे उत्ते जिहड़ा तकदीर नूं बरहक जानदा है, फिर भी जान वालियां चीज़ां दा गम करदा है। फिर अगे आप फरमाते ताजुब है उत्ते जिहड़ा दुनिया नूं फानी जानने के बावजूद इहदे नाल मुहब्बत करदा है। ते दुनिया की मुहब्बत हजूर तां ही फरमाया सब फसाद की जड़ है। ये दुनिया की मुहब्बत चों निकलना बहुत जरूरी है। जिहड़े दुनिया की मुहब्बत चों निकलते हैं वही लोग फना फिल्ला होंदे ने, फना फिर कुरान होंदे ने और इतबाए रसूल च फना होंदे ने। अल्लाह रसूल ना गैर मशरूत मुहब्बत इताअत निभाउंदे ने और लामहदूद वफादारी निभाउंदे ने। तो इस वास्ते उन्होंने लोगों का किरदार नूरानी हो जाता, निखरिया, और ऐसा किरदार निखरदा उहदे अंदर ऐसा नूरी रंग चढ़दा, रंगे सिबगतुल्लाह ऐसा उन्होंने अंग अंग च रचदा। फनाफे तौहीद इदां दे हुंदे आ, तौहीद दा झंडा उन्हें दिल च इदां दा लगदा कि पूरी कायनात दियां तमाम शैतानी कुव्वतां दे अगे सीसा पलाई दीवार बन के खलो जाता। दुनिया के सारे शैतानी फिक्रां दे अगे सीसा पलाई दीवार बनते रहे और उन्होंने खिलाफ जहाद फीस भी लला करते रहते रहे। इसलिए कि अल्लाह सोने ने इन्होंने ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून दा इनाम बख्शिया हुंदा। कायनात की किसी बातल कुव्वत कोई लोग नहीं डरते, ना किसी तो कोई उम्मीद रखते हैं और सारिया बातल कुव्वतां ना इन्हों खरीद सकदियां, ना डरा सकदियां, ना चुका सकदियां। इसलिए कि इन्हां दे अंदर नूरे इश्क इलाही रचिया हुंदा है। और कुरान करीम जिहड़े रब ने दस्सिया रुहमाओ बैनहुम अशद्दाहु अल कुफ्फार, अपने वास्ते रहम दिल हुंदे ने, लेकिन काफरां वास्ते शिद्दत नहीं हुंदी इन्हां दे अंदर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है
कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने दे इस हुक्म की रूह को समझिए, ये कलील दुनिया के पिछे दौड़ के जिले रसवा ना हुई, आखिरत गंदी ना करिए, अपने दिल को मुर्दा ना करिए, इस दुनिया तो मुंह मोड़ लीए, अपनी तमाम तर उम्मीदां, आरजुआं, तमन्नावां, ख्वाहिशां, मुरादां, मर्जियां, इरादियां, इख्तियारां दा मरकज़ो बैवर फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक दी पाक ज़ात नूं बना लीए, कल्बन ज़ाते मौला च डुबे रहिए और कल भी नमाज़े इश्क नीत लईए हमेशा वास्ते, और ना काबिले वापसी इरादे ना किश्तियां फूक के अल्लाह तरफ अपनी रूह नूं दड़ाउंदे रहिए। जिहड़ा रब सोने कुरान हकीम फरमाया फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, ते दुनिया तो इदा मुंह मोड़ो कि कोशिश भी की जाए, इसका ख्याल भी ना आवे दुनिया का, इन्हां दी तलब रगबत मुहब्बत बहुत दूर दियां गल्लां, यानी फनाओ नेस्ती का कमाल हासिल होवे ना, लेकिन यह हासिल तां ही होना अगर असीं कुरान सुन्नत दे उत्ते पूरा पूरा दी रूह के मुताबिक अमल करांगे और चलते फिरते कुरान करीम की अमली तफसीर बनांगे, चलते फिरते इत्तबाए रसूल सल्लम सल्लम का अमली नमूना बनांगे, क्योंकि बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दे कदे भी दीदार मौला नसीब नहीं होंदा, ना दुनिया जहान की कोई फलाह नसीब हो सकती है। आप ही दा प्रोग्राम सीधा, बाकी सब प्रोग्राम शैतानी ने, ते अल्लाह सोने की बारगाह च दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शानहू दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, दुनिया की मुहब्बत साढ़े दिलों चो कुल्ली तौर पर हमेशा वास्ते कढ़ दे, कुरान इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफका दज्जालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे हमेशा वास्ते नाकाम फरमा दे। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बैस, तो बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।